Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we are starting with new topic of partnership. Okay, so admission of partner, retirement of partner and death of partner सारे concepts हम cover कर रहे हैं. So May 2018 क्वेश्चन पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं. So देखो May 2018 में क्वेश्चन 4B आया है. 4B is on partnership account. कितने मार्क्स के लिए देखो, इट इज फॉर 10 मार्क्स. ओके, एंड लास्ट लाइन में ही क्वेश्चन है. तो पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं. प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बीज रिटायरमेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड रिटायर कौन हो रहा है? पार्टनर बी. ओके, अभी डेटा क्या क्या दिया है चेक करो. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1. मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6. Their balance sheet as at 31st March 18 stood as capital accounts A, B, C, sundry creditors, general reserve. Assets में है बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, sundry debtors, less provision for doubtful debts, joint life policy and cash at bank. Then B retired on 1st April 2018 subject to the following conditions. So हमारी बैलेंस शीट कौन से डेट की है? 31st March 2018. एंड B कब रिटायर हुआ है? ऑन 1st April 18. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ऑफिस इक्विपमेंट रिवैल्यूड एट ₹3,27,000, बिल्डिंग रिवैल्यूड एट ₹15 lakh, furniture is written down by ₹40,000 and stock is reduced to ₹2 lakh, reduced to ₹2 lakh. Provision for doubtful debts is to be created at the rate of 5% on debtors. Joint life policy will appear in the balance sheet at surrender value after B's retirement. The surrender value is ₹1,50,000. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average 4 years profits which were 2014, 15, 16, 17. प्रॉफिट्स के अमाउंट दिए हैं. अमाउंट ड्यू टू बी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. ओके, सो पहले हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं. ऑफिस इक्विपमेंट रिवैल्यूड एट ₹3,27,000. ओके, ऑफिस इक्विपमेंट ओरिजिनल देखो बैलेंस शीट में कितना है? 2,80,000 and revalued at 3,27,000. So there is an increase in the value of office equipment. So entry क्या होगी? Office equipment account debit to revaluation account. So revaluation ledger account के credit side को क्या आएगा? By office equipment account and amount कितनी आएगी? 47,000. 3,27,000 minus 2,80,000. So check करो. Revaluation account credit side by office equipment account 47,000. Then next transaction, building revalued at ₹15 lakh. So original building की वैल्यू कितनी है? 10 lakh है and revalued at 15 lakh, again 5 lakh से increase है. So entry building account debit to revaluation account. So revaluation account credit side by building account 5 lakh. Next, फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय ₹40,000. सो रिटर्न डाउन है, सो एंट्री क्या आएगी? यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंड अमाउंट 40,000 बाय ₹40,000 है ना. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट ₹40,000. नेक्स्ट एंट्री, एंड स्टॉक इज रिड्यूस टू ₹2 lakh. सो स्टॉक देखो बैलेंस शीट में कितना है? 2,50,000 एंड रिड्यूस टू 2 lakh, मतलब 50,000 से डिक्रीज हुआ है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 50,000. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 50,000. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स. तो पहले देखो प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में है क्या?
यस, देर इज अ प्रोविजन ऑफ ₹30,000, मतलब 3 लाख पे 10% प्रोविजन ऑलरेडी है, और हमें कितनी करनी है, वो 5% करनी है ना। तो 3 लाख पे 5% कितना आता है, 15,000, करेक्ट। तो ये एक्सेस प्रोविजन है। सो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस रहता है, वो हमें रिड्यूस करना है, मतलब डेबिट देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 से हमने प्रोविजन रिड्यूस कर दी, क्योंकि हमें 5% ही प्रोविजन रिक्वायर्ड थी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू आफ्टर बीज रिटायरमेंट, एंड सरेंडर वैल्यू कितनी है, 1,50,000। एक्चुअल बैलेंस शीट में देखो ओरिजिनल वैल्यू थी 1,60,000, और वो हमें 1,50,000 पे लानी है, मतलब रिड्यूस करना है। तो एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, एंड अमाउंट 10,000, ओके, 1,60,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 10,000। ओके, so revaluation account debit side to joint life policy 10,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुडविल वैल्यूएशन का है, एंड लास्ट इज अमाउंट ड्यू टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज करने थे वो सारे हो गए हैं। तो अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ओके, 4,62,000 आया है। ओके, हम कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो ये जो प्रॉफिट आया है 4,62,000, वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है वो, 3:2:1, करेक्ट। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 ऐसे ABC में हमने डिवाइड कर दिया है। ओके, अभी कौन सी एंट्री बची है, गुडविल एडजस्टमेंट। यस, तो गुडविल पहले वैल्यूएशन करना है हमें। सो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, देखो, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज 4 years प्रॉफिट विच वेर एज फॉलोज। सो आपको कुछ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज ही लेना है, अदरवाइज हमने वेटेड एवरेज लिया होता। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज पहले निकालो, एंड देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, करेक्ट। तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल अमाउंट मिल जाएगी। यस, तो ये वर्किंग है उसके, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 3,60,000। अभी ये जो गुडविल है ये परचेज गुडविल है क्या, आपने पैसे पे किए हैं क्या, नहीं, इट इज नॉट अ परचेज गुडविल। तो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखता है वो सिर्फ परचेज गुडविल दिखता है। ये कौन सा गुडविल है, सेल्स जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। तो इनहेरेंट गुडविल और सेल्स जनरेटेड गुडविल जिसके लिए कुछ भी कंसीडरेशन या पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे वाला गुडविल जो है इनहेरेंट और सेल्स जनरेटेड, तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। वो कहाँ पे आएगा, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू हमें एडजस्ट करना है। ओके, सो हमने अमाउंट तो फाइंड आउट की है, अभी हमें देखना है कि ये कैपिटल अकाउंट थ्रू एडजस्ट कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो, बी रिटायर हो रहा है, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स में अभी बी को शेयर नहीं मिलने वाला, एंड वो फ्यूचर प्रॉफिट्स कौन एंजॉय करेंगे, ए एंड सी, करेक्ट। सो ए एंड सी को गेन हो रहा है एंड बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, कॉम्पेंसेशन इज पेएबल टू बी एंड दैट कॉम्पेंसेशन इज रिसीवेबल फ्रॉम ए एंड सी। जिनको गेन हो रहा है उन पार्टनर से रिसीवेबल दिखाएंगे, एंड जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पेएबल दिखाएंगे। सो अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
बीज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री हो गई। अभी हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है इस जर्नल एंट्री की। तो पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था, 3:2:1। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें एज्यूम करना है कि ओल्ड रेशो ही कंटिन्यू हो रहा है। सो ए एंड सी का रेशो क्या आएगा, न्यू रेशो विल बी 3:1। ओके, सो हमारा जो 3,60,000 प्रॉफिट आया था वो ओल्ड रेशो में 3:2:1 में बाइफरकेट किया एंड न्यू रेशो में भी उसको बाइफरकेट किया। न्यू रेशो क्या है, 3:1। ओके, सो ओल्ड रेशो में पहले क्या अमाउंट आ रहा है, 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000। लेकिन अभी एज पर न्यू रेशो ए को कितना मिल रहा है, 2,70,000 शेयर इन गुडविल। बी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिटायर हो रहा है एंड सी को मिल रहा है 90,000। तो यहाँ पे ए को कितना गेन हुआ है, 90,000 का डिफरेंस, 2,70,000 माइनस 1,80,000। तो 90,000 का गेन ए को हो रहा है। बी को लॉस हो रहा है, पेएबल है, 1,20,000 पेएबल है बी को, तो उसको क्रेडिट होगा। एंड सी को कितना गेन हुआ है, 30,000, करेक्ट। तो 30,000 डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ओके, तो गुडविल कैलकुलेशन भी हो गया है हमारा, एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, करेक्ट। यस, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले हम क्या लिखेंगे, जो बैलेंस है बैलेंस शीट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, 4,20,000 एंड 4 लाख। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, 4,20,000 एंड 4 लाख। देन जनरल रिजर्व भी है। इमीडिएटली बैलेंस लिखने के बाद आपको हमेशा चेक करना है वेदर देयर इज एनी रिजर्व, तो वो रिजर्व भी ट्रांसफर करना है इमीडिएटली। कौन से रेशो में ट्रांसफर करोगे, यस 3:2:1 में। सो बाय जनरल रिजर्व 3:2:1 में ट्रांसफर कर दिया। देन इमीडिएटली रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था वो शेयर भी ट्रांसफर कर दो। बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व अमाउंट लिख दिए यहाँ से, 2,31,000, 1,54,000 एंड 77,000। ओके, अभी जो गुडविल की हमने एडजस्टमेंट की वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। सो डेबिट साइड को देखो, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में 90,000, बी के कॉलम में डैश आएगा एंड सी के कॉलम में 30,000। ओके, एंड क्रेडिट साइड को क्या आएगा, यस बाय ए एंड सीज अकाउंट। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट बी के कॉलम में आएगा 90,000, देन सी के कॉलम में आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट एंड बी के कॉलम में आ जाएगा 30,000। ओके, अभी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सो ए एंड सी का तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, करेक्ट। एंड बी का कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सो बी का जो बैलेंस है तो वो कहाँ पे जाएगा, टू बीज लोन अकाउंट। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एज ऑन 1 अप्रैल 18 डेट लिखना है एंड आफ्टर बीज रिटायरमेंट। ओके, सो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उस हिसाब से ही हम जाएंगे। सो कैपिटल अकाउंट्स अभी किसके आएगा, ए एंड सी का, एंड फिर बी का क्या आएगा, तो बीज लोन अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट्स ए एंड सी के, यहाँ से हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। देन बीज लोन अकाउंट, वो भी हमें इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है 8,14,000।
देन आगे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें कुछ भी चेंज नहीं था, सो 3,70,000 कंटिन्यू होगा। उसके बाद क्या है चेक करो, जनरल रिजर्व, तो ये हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था क्या, यस, सो बिल्डिंग 15 लाख, फर्नीचर नेक्स्ट 2,40,000 ओरिजिनल रिवैल्यू किया था क्या, यस, रिटर्न डाउन बाय 40,000, सो फर्नीचर कितना आएगा 2 लाख। देन नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट भी क्या किया था, वैल्यूड एट 3,27,000, सो ऑफिस इक्विपमेंट 3,27,000। देन स्टॉक, स्टॉक 2,50,000 का था, लेकिन स्टॉक क्या किया था, रिड्यूस टू 2 लाख, सो स्टॉक की वैल्यू भी 2 लाख आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स, और इस पे प्रोविजन 15,000 ही चाहिए, सो 3 लाख माइनस 15,000 दैट इज 2,85,000। सन्ड्री डेटर्स 3 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, सो आउटर कॉलम 2,85,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,60,000 हमें रिवैल्यू करके, यस 1,50,000, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,50,000 एंड कैश एट बैंक 1,50,000, कुछ भी बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, करेक्ट, सो कैश एट बैंक कंटिन्यू रहेगी 1,50,000 एंड देन यू विल टैली द बैलेंस शीट। So this was the sum from May 18 paper of retirement of partner. So thank you very much for watching this video. In next video we will start with November 18 question paper. Thank you.